Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the online class. Class 7 subject mathematics unit number 13 information handling exercise 13.1. Okay, so student, today we are starting our new unit, that is information handling. Okay, what is information handling? The student, you have learned it in class 6 also. Okay, so information mean you know about something, and information handling mean you know about something and you collect the information, you collect the knowledge about that and present in proper way is called information handling. So we start. Its importance in the world around us. There are a lot of questions and situations that we want to understand, describe, explore and access. For example, how many hospitals are there in different cities of Pakistan? How many children are born during the last 10 years? How many doctors will be required in the next 5 years? To know about such things, we collect information and present it in a manageable way so that useful conclusion can be drawn. The branch of statistics that will this process is called information handling. तो वही बात के स्टूडेंट्स क्या है कि हम डिफरेंट हमारे पास सिचुएशन एरिया, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, हमें सर्वेस करने होते हैं कि दे दिए जाते हैं, वो जो हम सर्विस करते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं रॉ फॉर्म में, वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है, फिर हम उसको क्या करते हैं, उसका जितना भी प्रोसेस होता है उसको प्रेजेंट करना, उसको उससे रिजल्ट कंक्लूड करना, ये तमाम आ जाता है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में. ओके, तो अब क्या है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन हैंडलिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा फर्स्ट क्या है, डेटा. व्हाट इज़ डेटा? ये क्लास 6 में भी आपने इसको पढ़ा है. व्हाट इज़ डेटा? कि डेटा क्या है आपके पास. डेटा मीन्स फैक्ट्स और ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर नॉर्मली द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. अच्छा जी, क्या कहते हैं, ग्रुप जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है, रिजल्ट्स आ जाते हैं, ऑब्जर्वेशंस आ जाते हैं, वो तमाम क्या कहलाती हैं, वो डेटा कहलाता है. एनी इंफॉर्मेशन कॉल फॉर द फर्स्ट टाइम डेवलप द रॉ डेटा. अच्छा जी, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है स्टार्ट में वो एक रॉ डेटा होता है. obtaining appropriate information is essential for conducting the problem in uncertainties. There are many instances in which data are needed. For example, the government of states prepare its budget and development plans and basis of a collected data about the resources and population. ठीक हो गया. अब स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है स्टार्ट में वो रॉ डेटा होता है, ठीक है, फिर हम उसको क्या करते हैं, ऑब्टेनिंग, फिर हम उसकी इसी तरीके से हम इंफॉर्मेशन डिफरेंट जगह से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, डेटा ले लेते हैं, और वो डेटा जो है गवर्नमेंट के डिफरेंट बजट को प्रिपेयर करने में काम आते हैं, प्लान्स के लिए. ये तमाम चीज़ें हमारे पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में आ जाता है. डेटा को कलेक्ट किया जाता है सबसे पहले. इसके बाद आपके पास प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. अच्छा जी, जब आपके पास डेटा कलेक्ट हो जाता है तो आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं. आफ्टर द कलेक्शन ऑफ अ डेटा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज इट्स प्रेजेंटेशन दैट प्रोवाइड बेसिस to draw conclusion. Data can be prepared in the form of tables and different kind of graph. There are 2 types of data. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. अब क्या है, जब आप डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं फिर आप उसको क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं टेबल के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में. तो ये तमाम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आ जाता है. अब डेटा आपके पास 2 टाइप का होता है जो कि आपने क्लास 6 में भी लर्न किया, अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा. अनग्रुप डेटा कौन सा होता है, वी नो दैट डेटा आर कलेक्टेड इन रॉ फॉर्म एंड इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल डेटा इन सच फॉर्म इज कॉल्ड अनग्रुप डेटा. अच्छा जी, आप 10 स्टूडेंट्स के आपने मार्क्स कलेक्ट करने हैं, ठीक है, क्लास 7 में. अब वो जो आप मार्क्स कलेक्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअल डेटा हर बच्चे का लेनी है, तो वो आपके पास क्या आ जाता है, वो आपके पास अनग्रुप डेटा आ जाता है. और ग्रुप डेटा कौन सा है, आफ्टर अरेंजिंग द डेटा फॉर डिजायर्ड इंफॉर्मेशन इट इज़ कॉल्ड ग्रुप डेटा. अच्छा जी, अब आपके पास क्या है, ये आपके पास जब अरेंज डेटा, ठीक है, इंफॉर्मेशन आ जाती है, फिर आप उसको अरेंज करते हैं टेबल की फॉर्म में, आप उसको
लिख लेते हैं, ग्रुपिंग बना लो, उसके ग्रुप्स बना के उसकी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, वो आपके पास क्या आ जाता है, ग्रुप डेटा आ जाता है। उसके बाद आपके पास क्या, डिफिनेशन ऑफ सम टर्म्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द कन्वर्जन ऑफ अनग्रुप डेटा इनटू ग्रुप डेटा सो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट ग्रुप कैन बी विजुलाइज इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, अब क्या है, जब आपके पास अनग्रुप डेटा आ जाता है और आप उसको क्या करते हैं, कन्वर्जन, उसको आप अरेंज करते हैं ग्रुप की फॉर्म में, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी जाती है, तो यानी कि एक टेबल, प्रॉपर टेबल आ जाता है, जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। तो वो तमाम क्या आ जाता है आपके पास, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, जिसमें उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसीज दे दी जाती हैं, और ठीक है, वो तमाम उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे दी जाती हैं, वो आपके पास क्या आ जाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर फ्रीक्वेंसी टेबल, द टेबल विच शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल इन इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी टेबल। अच्छा जी, अब आपके पास जो क्लास इंटरवल गिवन होता है, उस क्लास इंटरवल में यानी कि 20 से लेके 30 तक के तो मार्क्स हैं, वो कितने स्टूडेंट्स ने लिए हैं, कितने नंबर्स हैं उनके, तो वो आपके पास क्या आ जाती है, उसके जो नंबर्स हैं वो फ्रीक्वेंसी टेबल आ जाता है आपके पास। इसी तरीके से आप देखिए, ये फ्रीक्वेंसी आपके द नंबर ऑफ वैल्यू डेटा केस इन अ ग्रुप ऑफ अ डेटा इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। अब देखिए आपके पास टेबल में जो ग्रुप्स गिवन है, उस ग्रुप में जितने नंबर्स आते हैं वो क्या कहलाते हैं, फ्रीक्वेंसी। जैसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 21 से 25 इज़ 4, फ्रीक्वेंसी 26 से 30 इज़ 7, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 31 से 35 इज़ 4। यानी कि आप इसको ये समझ लें कि 21 से 25 मार्क्स जो है कितने बच्चों ने लिए, 4 ने लिए। फिर 26 से 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने लिए, 7 ने। और 35 से 35, 31 से 35 कितने लिए, 4 ने। क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट इन क्लास इंटरवल 21 to 25, 25 इज अपर क्लास लिमिट। अब आपके पास ये ग्रुप डेटा है, इसमें आपके पास लिमिट्स दे दी जाती है, ठीक है, यानी कि 21 से 25। अब इसकी अपर लिमिट कौन सी है, यानी कि हाईएस्ट 25 है। लोअर क्लास लिमिट, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड द लोअर क्लास लिमिट। द क्लास इंटरवल 21 to 25, 21 is the lower class limit. Class interval, each group of a data also known as the class interval. अच्छा जी, अब देखिए ये आपके पास ये क्लास इंटरवल कहलाता है जब आप किसी भी रॉ डेटा को ग्रुप फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपके पास क्लास इंटरवल, आप इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। साइज ऑफ क्लास इंटरवल, यानी कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल के, यानी इसमें आपके पास कितने नंबर्स इंक्लूड है। द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ क्लास इंटरवल का इज साइज और लेंथ, ठीक है, इसके साइज के लेंथ। फॉर एग्जांपल, द साइज ऑफ लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल 21 to 25 is 5. That can be checked by counting the class interval, also calculate using formula. अब इसका फार्मूला भी हो सकता है और आप सिंपल भी काउंट कर सकते हैं। 21 से 25 तक अगर आप काउंट कर ले तो 21, 22, 23, 24, 25, 5 नंबर्स आ जाते हैं। और क्लास इंटरवल देखना चाहती हैं तो लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू नंबर ऑफ क्लासेस, यानी कि एक क्वेश्चन में जितने नंबर ऑफ क्लासेस हैं उसको आप देखें। स्मॉलेस्ट वैल्यू 21 है, लार्जेस्ट वैल्यू 50 है। नाउ फार्मूला, लार्जेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड नंबर ऑफ क्लासेस, आपने उसको कितनी क्लासेस में कन्वर्ट करना है। तो आप देखिए कितना आ गया 5। 50 में से 21 को माइनस किया और डिवाइड कर दिया 6 पे, तो आपके पास क्लास इंटरवल क्या आ गया 5। तमाम ये जो आपके पास वैल्यूज़ में इंटरवल है वो कितना आ गया, डेट इज़ 5। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, ठीक है, क्लास इंटरवल, साइजेस आपने लर्न कर लिए। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी भी आपने सीख ली। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं एक्सरसाइज 13.1, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एज ऑफ एडल्ट्स हु लिसन टू FM रेडियो इज़। अच्छा जी, कहते हैं कि आपके पास जो एडल्ट्स हैं वो जो आपके कितने जो उसमें से सुनते हैं, वो रेडियो कितने लोग सुनते हैं, ठीक है। तो आप देखिए सीरियल नंबर ये तमाम हमें क्वेश्चन में दे दिए। सीरियल नंबर आपके पास
एज आपके पास क्या है 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 50 एंड 55 से 65। अब फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी गिवन है परसेंटेज ऑफ लिसनर, एज जो 15 से 25 की एज में कितने लोग जो है एफएम सुन रहे हैं वो 12 हैं। 25 से 35 में कितने लोग सुन रहे हैं वो 22 हैं। 35 से 45 तक 32, 45 से 55 तक 23 एंड 55 से 65 तक 11। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया क्या है, इसको आप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व करने, इस टेबल को देखते हुए हमने क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द लिसनर इन द फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, जो फर्स्ट क्लास में परसेंटेज है लिसनर की या फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। फर्स्ट क्लास कौन सी है आपकी 15 से 25, और कितने लोग लिसनर सुन रहे हैं एफएम रेडियो, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 12%। तो हमने उसका आंसर लिख लिया इज 12%। What is the minimum age limit of listener in the frequency distribution is, ठीक है। अब मिनिमम मीन जो कम से कम जो आपके पास परसेंटेज है लिसनर्स की वो कितनी है, सॉरी व्हाट इज़ द मिनिमम एज लिमिट, ठीक है, जो कम एज लिमिट है वो कितनी है। तो आप देखिए इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट एज लिमिट है वो 15 है, तो डेट इज़ 15 ईयर। हमने इसके आंसर में क्या लिख लिया 15 ईयर। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सी है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ द लिसनर टू द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सिमम मीन जो हाईएस्ट है, जो हाईएस्ट लिमिट है वो कौन सी है, डेट इज 65। तो हम क्या लिख लेंगे, द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ द लिसनर इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 65 ईयर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से इसको क्वेश्चन नंबर लास्ट पार्ट क्या है, चार What is the class interval of the frequency distribution? क्लास इंटरवल, ये जो आपके पास गिवन है क्लासेस, ठीक है, इसका क्लास इंटरवल कितना आ रहा है, तो 25 से 15 हमने क्या किया, अपर लिमिट में से हमने माइनस कर दी लोअर लिमिट। 25 में से अगर आप माइनस कर लें 15 तो आपका आंसर क्या आ जाता है 10। यानी कि क्लास इंटरवल, हर क्लास का इंटरवल कितना है, इक्वल आता है, जो कि है 10। तो आपके पास यहाँ पे ये कितने आगे देखिए, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10, तो क्लास इंटरवल इज़ 10। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पर डे इन अ फैक्ट्री इज़। अच्छा जी, अब कहते हैं एक फैक्ट्री है, उसमें यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं, वो कितने हैं, तो देखिए उसकी क्लासेस दे दी हैं और फ्रीक्वेंसी दे दी है यूनिट प्रोड्यूस। अच्छा, 30 से 40 तक की क्लास में 1, 40 से 51, 50 से 61, 60 से 70 का नहीं मालूम कि कितने हैं, इसी तरह 70 से 87, 80 से 92, 90 से 105 एंड 100 से 110 इज़ ट्रू। 25 डेज, ये जो यूनिट, ये जो है नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी है, ये 25 डेज दे दी, ये डेज हैं आपके पास, ठीक है, और ये यूनिट प्रोड्यूस, यानी कि 30 से 40 तक के यूनिट्स कितने डेज में प्रोड्यूस हुए, 40 से 50 तक। हाउ मैनी डेज आर स्टडी इन द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, टोटल कितने डेज स्टडीड हुए हैं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये जब हम फ्रिक्वेंसी को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास 24 डेज आर स्टडी इन द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, बी है व्हाट डज 7 रिप्रेजेंट इन द फ्रिक्वेंसी कॉलम। अच्छा, 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रिक्वेंसी कॉलम में, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है 7 डेज इन द फ्रिक्वेंसी कॉलम। 7 रिप्रेजेंट क्या करे कि ये 7 डेज हैं। व्हाट इज़ द 5th क्लास इंटरवल, ठीक है। अब 5th क्लास इंटरवल क्या आपके पास, काउंट कर लें 1 2 3 4 70 to 80 यूनिट्स प्रोडक्शन जो है वो क्या आपके पास 70 से 80 5th क्लास इंटरवल में आ रहा है। व्हाट इज़ द अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 4। अब आपने ये जो आपको मालूम नहीं है क्वेश्चन में, आपने इसको मालूम करना है। तो उसके लिए क्या करना है,
अननोन फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास 4 इज इक्वल टू टोटल नंबर्स जितने गिवन हैं उसमें से इसको ये हमारे पास ये जितने भी नंबर्स हैं ये 25 जो है वो ये मिसिंग नंबर यहाँ पे जो मिसिंग नंबर के साथ ये 25 आए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इसको प्लस कर लेना है विदाउट इस नंबर को छोड़ के, मिसिंग को छोड़ के प्लस करते हैं तो ये हमारे पास कितने आ जाते हैं 19 डेज आ जाते हैं। ठीक है, अब 25 डेज़ में से जो टोटल डेज़ हैं उनमें से हम 19 डेज़ निकाल लें तो हमारे 6 डेज़ आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है। जब आप 6 के साथ इसको प्लस करेंगे तो तब आपके पास 25 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका आ गया अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 4। तो ये आपका यूनिट नंबर 13 का 13.1 कंप्लीट हो गया। काइंडली आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें एंड कंप्लीट यूर ऑल द वर्क। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।